सर एसएससी जेई 2024 की मैं प्रिपरेशन कर रहा हूं। सर स्ट्रेटजी बता दीजिए कि पेपर कैसे निकाला जाए या कैसे प्रिपेयर किया जाए। सर मैं एसएससी जेई में 160 प्लस कैसे स्कोर कर सकता हूं, ऐसे बहुत से सवाल मेरे पास आते रहते हैं। लेकिन जैसे एसएससी जेई 2024 की अगर मैं बात करता हूं, 200 नंबर का सीबीटी 1 का पेपर होगा और आपको 160 प्लस स्कोर करने की इच्छा है, ठीक है ना। तो उसके लिए आपके पास सबसे पहली एक चीज जो आपको पता होनी चाहिए, अ गोल विदाउट अ प्लान इज जस्ट अ विश। कि अगर आपका गोल एसएससी जेई 2024 है तो सबसे पहले आपको उसको क्रैक करने के लिए आपके पास एक फुल प्रूफ प्लान होना चाहिए। क्योंकि अगर मैं सबसे सवाल पूछूंगा जी कौन सा डिपार्टमेंट चाहिए, तो एसएससी जेई में ज्यादातर बच्चे तो मतलब 90% बच्चे लगभग सीपीडब्ल्यूडी तुरंत बोल देंगे, मेरे को सीपीडब्ल्यूडी चाहिए सर, ठीक है ना। चलिए कुछ बच्चे सेंट्रल वाटर कमीशन भी कहते हैं, कुछ बीआरओ भी कहते हैं, कुछ एमईएस भी कहते हैं। मल्टीपल डिपार्टमेंट्स हैं आपके पास जाने के लिए और हर किसी को अपनी इच्छा जाहिर करने का पूरा अधिकार है। डिप्लोमा वाले भी एलिजिबल है, बीटेक वाले भी एलिजिबल है, दोनों ही बराबर एलिजिबल है। जो बढ़िया करेगा उसका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन मैं पूछूंगा जी पेपर निकालने के लिए प्लान क्या है, तो बता देंगे जी सर देखो 500 नंबर का पेपर होता है, सीबीटी 1 में 200 नंबर का है, कट ऑफ अगर क्लियर हो जाएगी तो सीबीटी 2 का पेपर दे दूंगा, सीबीटी 2 में नंबर ठीक ठाक बन जाएंगे तो फिर मेरा फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन सच्चाई इससे बहुत अलग है, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा अ गोल विदाउट अ प्लान इज जस्ट अ विश। तो गोल जिससे पूछूंगा हर कोई बता देगा, लेकिन प्लान आवाज नहीं आ रही ना। ऐसे ही जब भी बात प्लान की आती है तो आवाज नहीं आती। और ये जो 160 प्लस आप कह रहे हैं कि मुझे स्कोर करना है आउट ऑफ 200 ताकि मैं सीबीटी 2 का पेपर दे दूं और फिर सीबीटी 2 में भी अच्छा स्कोर करके मनचाहा डिपार्टमेंट ले लूं, उसके लिए एक प्लान होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप वाकई में चाहते हैं कि एसएससी जेई आपको क्रैक करना है तो ये 5 मिनट के अंदर मैं आपको सारी कैलकुलेशन समझाने वाला हूं, आखिरी तक जरूर देख लेना, वरना आपकी अपनी इच्छा है यहीं बंद कर दो। देखिए 2022 की लास्ट नोन फाइनल कट ऑफ है अभी तक ऑफिशियल, 2023 का तो अभी रिजल्ट ही नहीं आया, तो फिर कट ऑफ की तो मतलब ही नहीं बनता। तो चलिए मैं 2022 जो लास्ट नोन ऑफिशियल फिगर है उसी को मैं मान के अपना टारगेट चलता हूं। क्योंकि अगर सबसे ज्यादा बच्चे अपना कमेंट में बता देना कि क्या क्या चाहते हो, जैसे कि अगर मैं ज्यादातर बच्चों से आज तक पूछता आया हूं कि जी कौन सा डिपार्टमेंट चाहिए, तो 90% बच्चे कहते हैं कि जी सीपीडब्ल्यूडी चाहिए। और आप अपनी कैटेगरी के हिसाब से यहां पे कट ऑफ भी देख पा रहे होंगे। और ये वो आखिरी बच्चा है जिसको 347.37 नंबर पर सीपीडब्ल्यूडी मिला, इससे ज्यादा नंबर पर ही बाकी बच्चों को सीपीडब्ल्यूडी मिला होगा। चलिए मैं मोटा मोटा फिगर 350 तो मान ही सकता हूं। तो 500 में से अगर मैं 350 नंबर ऑब्टेन करूंगा तो कहीं ना कहीं सीपीडब्ल्यूडी को एज अ मनचाहा डिपार्टमेंट उठा सकता हूं, वरना बाकी तो डिपार्टमेंट और भी हैं हमारे पास। आप देखना चाहें जिसकी जो भी आपका लक्ष्य हो वो कमेंट सेक्शन में लिखकर बता देना। अब मुझे पता है कि 350 जो आपको 500 में से लाने हैं, ये भी लाने का तब मौका मिलेगा जब सीबीटी 1 क्लियर करोगे। अब कहेंगे जी सीबीटी 1 में कितने मार्क्स लाऊं, कट ऑफ क्लियर हो जाएगी तो सीबीटी 2 में ले आऊंगा। लेकिन मैं आपको यहीं पे रोक देता हूं। 2023 की और कई सालों की आप कट ऑफ देखेंगे तो मैं ये कह रहा हूं कि चलो ठीक है, सीबीटी 2 में बैठने के लिए 200 में से तुम 110 भी ले आए तो हो सकता है कि तुम्हें सीबीटी 2 का पेपर देने को मिल जाए। लेकिन सच्चाई इससे अलग है। क्यों, सच्चाई दिखा देता हूं। देखो भाई साहब, हर साल जितनी वैकेंसी होती है मेंस क्वालिफाई करने वाले भी उससे ज्यादा हैं। यानी कि आप सीबीटी 1 में कट ऑफ निकालने के बाद सीबीटी 2 को भी क्लियर कर ले और उसकी कट ऑफ को पार भी कर ले तो जरूरी नहीं है कि आपको फाइनल सिलेक्शन होके मिल जाए डिपार्टमेंट। आप कहेंगे सर डराओ मत। देखो डराने की बात नहीं है, कभी कभी हमें सच्चाई देखनी होती है और ये वो फिगर्स हैं जो ऑफिशियल फिगर्स हैं एसएससी के, मेरा इसमें कोई रोल नहीं है। अब अगर मैं देखता हूं, ठीक है ना, तो 2023 में भी कुछ बच्चे क्लियर करेंगे, हर किसी को डिपार्टमेंट तो नहीं मिलेगा। अगर आप 2024 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो भाई मेरे को एक चीज क्लियर है कि मुझे कट ऑफ से ज्यादा मार्क्स लाने पड़ेंगे ताकि मैं सीबीटी 2 के अंदर भी, ठीक है ना, जो भी स्कोर मेरा बनता है ओवरऑल मेरिट में एक अच्छा स्कोर बना पाऊं ताकि मुझे डिपार्टमेंट मतलब मैं प्री प्लस मेंस दोनों क्लियर तो करूं सीबीटी 1 और सीबीटी 2, लेकिन साथ में डिपार्टमेंट भी मिले। और इसके लिए मुझे अपनी एक प्लानिंग करनी होगी।
देखिए मुझे पता है कि 29 मार्च तक फॉर्म भरने को मिलेगा, 29 फरवरी से, और मेरा पेपर मोस्ट प्रोबेबली पहले हफ्ते जून का मैं मानकर चल रहा हूं। ऐसा एसएससी ने मई जून कहा है, तो मैं जून का पहला हफ्ता या मई का आखिरी दिन मान लेता हूं। तो मेरे पास आधा दिसंबर है, आधा दिसंबर है, 1 जनवरी, 1 फरवरी, 1 मार्च, 1 अप्रैल, 1 मई, 1 2 3 4 5, 5.5 महीने मोटे मोटे तो हैं अभी। और अब सवाल बनता है कि क्या 5.5 से 6 महीने में मैं सही तरीके से प्रिपरेशन कर पाऊंगा? इसका जवाब हां है, आप कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं। और ध्यान देने की बात यह है कि अब तो सीबीटी 2 का पैटर्न भी सीबीटी 1 की तरह ही है, बस उसमें नॉन टेक नहीं आएगा। तो यानी कि सीबीटी 1 और सीबीटी 2 की तैयारी भी साथ में होगी, प्लान का दूसरा पॉइंट। यानी कि मेरे को एक चीज क्लियर हो गई कि कट ऑफ से ज्यादा मार्क्स लाने हैं, कट ऑफ से काम नहीं चलेगा क्लियर करने से, और उसके बाद मेरे पास एडिक्वेट अमाउंट ऑफ टाइम है, मैं और समय बर्बाद नहीं कर सकता। अब मैं अगर सीबीटी 1 में देखूं तो मेरे पास ये कुछ पार्ट ऑफ द सिलेबस है जो मुझसे पूछा जाने वाला है, एग्जाम का पैटर्न मुझे क्लियरली नजर आता है। और फिर वहीं पे सीबीटी 2 का भी नजर आता है कि सीबीटी 2 के अंदर भाई साहब 100 क्वेश्चन टेक्निकल के आएंगे, लेकिन पहले सीबीटी 1 निकालना और सीबीटी 1 में स्कोर करना है। ठीक है भाई, तो अगर मैं सीबीटी 1 के पॉइंट ऑफ व्यू से भी चलता हूं, चलो तो इसकी कैलकुलेशन देख लेते हैं। कैलकुलेशन ऐसे बनाते हैं कि होता क्या है पेपर में, पहले वो देख लें। देखो भाई, मैंने कई सारे बच्चों के रिजल्ट देखे हैं, ठीक है ना, कुछ एग्जाम्पल आपको दिखा रहा हूं। ज्यादातर बच्चे रीजनिंग में आसानी से अच्छा स्कोर कर लेते हैं क्योंकि इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं, लेकिन गलती कर जाते हैं इस जनरल अवेयरनेस वाले पार्ट में। 3 नंबर -0.5, ठीक है ना, 0 7 बहुत ज्यादा 20। और ऐसा नहीं है कि इनके 20 आए हैं, 0 आए हैं, तो और लोगों ने 50 में से 40-45 स्कोर नहीं किया है, किया है, और उन्हीं का तो फाइनल सिलेक्शन देखने को मिल रहा है। तो चलिए मोटी मोटी बात बता देता हूं। देखिए, रीजनिंग के अंदर हमने यह पाया है कि इंजीनियरिंग के स्टूडेंट अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और 50 में से 50 भी इस बार स्टूडेंट्स ने स्कोर किए हैं। अगर मैं एक नॉमिनल नंबर मानकर चलूं तो आप आराम से 40 से 45 के बीच में रीजनिंग में स्कोर कर जाते हैं। और मुझे पता है कि जनरल अवेयरनेस थोड़ा सा टफ पार्ट है, और जनरल अवेयरनेस की तैयारी ज्यादातर बच्चे ऐसे करते हैं कि कोई भी किताब उठा लेते हैं या कोई भी क्लास करने लग जाते हैं, जिससे कि नंबर नहीं बन पाते। तो एडवाइस है कि इसमें बहुत स्पेसिफिक होना होगा, और बहुत स्पेसिफिकली एसएससी जेईई के लिए जो भी आप लोगों को जनरल अवेयरनेस पढ़ा रहा हो उसी के अकॉर्डिंग पढ़ें, अपने मन से बिल्कुल ना पढ़ें। और इसके अंदर आप कुछ नहीं तो आसानी से 35 नंबर स्कोर कर सकते हैं। वहीं पर टेक्निकल वाले पार्ट के अंदर आप 80 नंबर्स आसाम से स्कोर कर सकते हैं, और अगर आप प्लानिंग कर लें तो यह बनता है 35, ठीक है ना, मैं इसको मोटा मोटा 40 उठा लेता हूं और ये 80। सही बात है, कितने बने? मोटा मोटा 155 नंबर यहां बन गए। और अगर थोड़ा सा भी पुश आपने इनमें से किसी में भी थोड़ा थोड़ा 1-2 नंबर का मार दिया तो आप 160 तक आसानी से पहुंच सकते हैं। A plan, a goal with a plan is a plan जो अचीव किया जा सकता है, वरना वो सिर्फ एक इच्छा रह जाएगा। और मैं आपको बता दूं, सुनने में आपको आश्चर्य होगा, कुछ बच्चों को बुरा भी लगेगा, लेकिन ज्यादातर बच्चे सिर्फ इच्छा जाहिर करते हैं कि मुझे एसएससी जेईई निकालना है। लेकिन मैं आपको बता देता हूं, सिलेक्शन रेशियो भी आपने देखा 0.2% था। 10% तो लेकिन ऐसे बच्चे हैं जो पूरी मेहनत करते हैं। 100 में से 10% ऐसे हैं, लेकिन इतनी वैकेंसी नहीं होती कि हर किसी का सिलेक्शन हो जाए, इसलिए वो सिलेक्शन रेशियो 0.2% रह जाता है। अब उस 10% में आपको आना ही है, और आपके पास प्लान भी है कि भाई मैं जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग और टेक्निकल पार्ट में अगर 100 में से 50 में से इतना इतना स्कोर करके आगे बढ़ जाता हूं तो मैं आसानी से एक अच्छा नंबर स्कोर कर सकता हूं। और वहीं पे सीपीडब्ल्यूडी में आपको 350 नंबर की जरूरत थी, आपने यहां पर 155 डायरेक्टली उठा लिए हैं, तो 5 4 और ये 9 और ये 295, 1 मिनट, 195। अब एक बात बताइए, सीबीटी 2 का पेपर कितना था? सीबीटी 2 का पेपर 300 नंबर का था। अगर आप 200 में से 155 आसानी से स्कोर कर लें, 300 में से आप 195 आराम से स्कोर कर लें, तो सीपीडब्ल्यूडी जो कि सबसे ज्यादा स्कोर जरूरत होती है इस डिपार्टमेंट को पाने में, आप क्या आसानी से स्कोर पा सकते हैं? पा सकते हैं।
और फिर उसके बाद तो आप कोई भी डिपार्टमेंट पा सकते हो क्योंकि बाकी सबकी कट ऑफ तो सीपीडब्ल्यूडी से नीचे ही थी। यस और नो? तो प्लान अगर आपने किया है तो आप बेटर तरीके से यह काम कर सकते हैं। अब ज्यादातर बच्चों के साथ यह दिक्कत आती है कि कैलकुलेशन तो कर लेते हैं लेकिन जनरल अवेयरनेस पढ़ने की प्रॉब्लम है, रीजनिंग पढ़ने की प्रॉब्लम है, टेक्निकल पार्ट पढ़ने की प्रॉब्लम है। मैं आश्चर्य तब रह जाता हूं जब ज्यादातर बच्चे सिर्फ सोचते हैं कि एसएससी जेईई का पेपर सिर्फ पीवाईक्यू बुक लगा लूं तो उससे हो जाएगा। मैं आपको बता देता हूं, जो बच्चे 2023 का पेपर देकर आए हैं या 22 में पेपर देकर आए थे, मैं चाहता हूं कि इस वीडियो के नीचे कमेंट करके बताएं कि क्या सिर्फ पीवाईक्यू बुक लगाने से पेपर निकाला जा सकता है। अगर ऐसा है तो जरूर लिखकर बताएं, अगर नहीं है तो अपने एक्सपीरियंस को जरूर शेयर करें ताकि और बच्चे जो हैं वो इस बात से भटके ना। क्योंकि इसके लिए आप लोगों को हर एक सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ना है। पढ़ने के बाद ही आप सीबीटी 1 और सीबीटी 2 दोनों को क्रैक कर पाएंगे और तभी आप फाइनल सिलेक्शन भी ले पाएंगे। क्योंकि हर पेपर के अंदर हर तरीके के सवाल आते हैं। अक्सर बच्चे उन सवालों पर ज्यादा फोकस कर लेते हैं जो इजीली लग जाते हैं और उस डिफिकल्ट पार्ट को, क्योंकि वेरी डिफिकल्ट पार्ट तो 10-20% होता है एक पेपर के अंदर और वहीं पे सिलेक्शन ऊपर नीचे हो जाता है। क्योंकि अगर आप 0.2% की बात करते हैं सिलेक्शन रेशियो तो शायद वही ऊपर के जो 20-30 क्वेश्चन हैं वही डिसाइडिंग फैक्टर बन रहे हैं उस पेपर में सिलेक्शन के लिए। ठीक है ना? आपके पास इस तरह का पूरा एनालिसिस होना चाहिए कि किस सब्जेक्ट से ज्यादा सवाल आ रहे हैं, किससे कम आ रहे हैं, उसमें किस टॉपिक से पूछा जा रहा है, कितने न्यूमेरिकल लगाना इंपॉर्टेंट है, कितने क्या इंपॉर्टेंट है। अब जब तक आपके पास उस एग्जाम की पूरी थॉरो नॉलेज नहीं है आप उसके लिए प्रिपेयर नहीं कर सकते अच्छी तरीके से। और मैंने इस तरह के एग्जाम डिकोडर्स भी आप लोगों के लिए एसएससी जेईई के लिए बनाए हुए हैं। आप देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मैं अटैच करा दूंगा वीडियो, आप देख लीजिएगा। उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि 2023 के पेपर में किस टॉपिक से ज्यादा आया, किस टॉपिक से एक्स्ट्रा आया, कितने न्यूमेरिकल आए, किस सब्जेक्ट से क्या सा पेपर बना। और पेपर सॉल्यूशन की वीडियो भी ऐड करवा देता हूं ताकि आप पेपर का सॉल्यूशन भी साथ साथ देख पाएं, किस तरह के क्वेश्चन आए थे ये भी देख पाएं। लेकिन अगर आपको लगता है कि ये काम आप खुद से नहीं कर सकते, आपको इतनी माथापच्ची में पढ़ने की जरूरत नहीं है, तो 2024 के लिए मैं एक बात और साथ साथ रिकमेंड कर देता हूं कि 18 दिसंबर से मिशन सिलेक्शन 2024 की क्लासेस शुरू हो रही हैं। And I want everyone who wants to prepare well for the examination, इसके अंदर वो नॉन टेक्निकल वाला पार्ट, जनरल अवेयरनेस वाला जिसमें आप अच्छा स्कोर कर पाएं, वो रीजनिंग वाला पार्ट जिससे आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं, और वो टेक्निकल वाला पार्ट सीबीटी 1 और सीबीटी 2 दोनों को कवर करते हुए इस क्लासेस को चलाया जाएगा 18 दिसंबर से। इसी के अंदर आपकी पीडीएफ्स होंगी क्लास की, इसी के अंदर टेस्ट सीरीज होंगी, इसी के अंदर आपके नोट्स होंगे और इसी के साथ आपकी बुक भी आपके घर पे डिलीवर होगी जो सारे पीवाईक्यू अभी तक के कवर करती है। और इसको करने के लिए आपको क्या करना है? सिंपल है कि आप टेक्स्ट बुक पर आज ही इनरोल करें, क्योंकि आज आप लोगों के लिए एक एक्स्ट्रा बोनेंजा सेल चल रही है, सिलेक्शन का संकल्प, दैट गिव्स यू फुल सब्सक्रिप्शन ऑफ जेईई एग्जाम्स, सारे एग्जाम्स की टेस्ट सीरीज, नोट्स, क्लासेस और बुक के साथ 3,320 रुपीज। और इसके लिए कुछ नहीं करना है, टेक्स्ट बुक की वेबसाइट पे जाना है या फिर आप कर सकते हैं कि टेक्स्ट बुक की एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसके अंदर कैसे जाना है भाई? जैसे आपने टेक्स्ट बुक सर्च करा, textbook.com खोला, इसके अंदर सुपर कोचिंग में गए, सुपर कोचिंग में जेईई एग्जाम सेलेक्ट किया, जेईई सिविल सुपर कोचिंग, क्योंकि सिविल के हर एग्जाम को प्रिपेयर करने का एक्सेस एक सिंगल सब्सक्रिप्शन में टेक्स्ट बुक पर मिलता है। और जैसा कि मैंने बताया, टेस्ट सीरीज से लेके नोट से लेके बुक तक हर एक चीज इसके अंदर इंक्लूडेड है एट अफोर्डेबल प्राइसिंग ऑफ 6+2 मंथ्स, यानी कि 8 महीने का पूरा सब्सक्रिप्शन बुक के साथ 3576 रुपए, जिसको हम और कम कर सकते हैं क्योंकि टेक्स्ट बुक पर थोड़ा बहुत नाम तो अपना भी चलता है। ठीक है ना? और जैसे ही हमने यहां पर शुभम सर लिखा, ये प्राइस और रिड्यूस हो जाएगा एंड दिस विल गेट 3,320 रुपीज। तो आपको पता है कि 160 कैसे स्कोर किया जा सकता है, उसमें टेक्स्ट बुक आपकी कैसे मदद कर सकता है और आप अपने लिए कैसे प्लानिंग कर सकते हैं, हर एक चीज आपको पता है। नाउ द चॉइस इज योर्स कि आप इसको देखकर सिर्फ सोचते रहेंगे या एक्चुअली में उसको इंप्लीमेंट करेंगे। सो इट्स टाइम टू इंप्लीमेंट, अदरवाइज समवन एल्स विल इंप्लीमेंट। सो बी द वन, गेट सिलेक्टेड। ठीक है, चलिए।